लग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसां यजगादरण्यं मायामृगं दैतैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या च रौद्री शृङ्गारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्माद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु अतुलितबलधामं मेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, इसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा सुने। गोविंद हरे गोपाल हरे गो गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय राधा रुक्मिणी श्याम हरे।
जय राधा रुक्मिणी श्याम हरे। जय जय पूरण सुख धाम हरे। जय जय पूरण सुख धाम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, काली भवानी की, दुर्गा मैया की, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की। हम सभी लोग माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आज इस गलिबहा ग्राम में काली भवानी मंदिर पर माँ के चरित्रों को श्रवण करने के लिए, गायन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। माँ भगवती की बड़ी कृपा है हम सभी ग्रामवासियों के ऊपर, क्षेत्रवासियों के ऊपर, कि हमारे यहाँ माँ भगवती के पुराण की कथा का आयोजन किया गया है। जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं आ जाएं। अपने यहाँ जितनी भी कथाएं हैं सब नैमिषारण्य नामक तीर्थ में ही सुनी गई हैं। सबसे पहले अपने यहाँ केवल एक ग्रंथ था, उसका नाम था वेद। एक ही वेद था, लोगों की समझ में नहीं आया, वेद समझने बड़ी कठिनाई हुई। तो फिर एक ऋषि ने वेद भगवान का विस्तार किया। एक वेद को 4 खंडों में किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 खंडों में वेदों का जिन्होंने विभाग किया, वेद का विस्तार किया। तो विस्तार का मतलब होता है व्यास। ऐसे ऋषि जो है वेद व्यास कहलाए। वेद व्यास जी ने वेदों का 4 भागों में विस्तार किया। फिर भी जब लोगों की समझ में नहीं आया तो फिर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराण व्यास जी ने बनाए। उन वेदों के अर्थ को जो है आम जनमानस को समझाने के लिए। उन्हीं 18 पुराणों में एक ये श्रीमद्देवी भागवत महापुराण है। आज नैमिषारण्य में जहाँ 88,000 ऋषिगण इकट्ठा हैं, व्यास जी के अनेक शिष्य हुए हैं। कुछ शिष्यों को तो व्यास जी ने ऋग्वेद पढ़ाया, वह ऋग्वेद के आचार्य हो गए। कुछ को यजुर्वेद पढ़ाया, वह ऋषि यजुर्वेद के आचार्य हुए। यजुर्वेद पर भाष्य करने के लगे, यजुर्वेद की कथा करने लगे। कुछ शिष्यों को जो है व्यास जी ने सामवेद पढ़ाया और कुछ को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। उन विषयों के वह आचार्य कहलाए। सूत जी महाराज हैं, उनको वेद व्यास जी ने पुराणों का आचार्य बनाया। पुराण और इतिहास का उन्हें अध्ययन कराया। ऐसे सूत जी महाराज आज नैमिषारण्य नामक तीर्थ में उच्च आसन पर विराजमान हैं। अनेकानेक पुराणों की कथाएं ऋषियों को सुना रहे हैं। आज ऋषिगण जो है आज की सभा में प्रणाम करते हैं सूत जी को और उनसे प्रश्न करते हैं कि सूत जीव समाभावीर यस्तम श्रावयसि नः
कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। ऋषियों ने पहले आशीर्वाद दिया। किसी से कुछ काम लेना होता है तो पहले उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, फिर अपनी बात निवेदन करनी चाहिए। यह तरीका है और यही सलीका है। तो ऋषियों ने पहले आशीर्वाद दिया, सूत जीव समावहवीर। सूत जी, आप जो हैं दीर्घजीवी हों, क्योंकि आप हम लोगों को जो है नाना पुराण की कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं आप सुनाते हैं। आपने हम लोगों को बहुत पहले विष्णु पुराण की कथा सुनाई। सर्व पापहरम पुण्यम वैष्णोश्चरिदमद्भुतम। विष्णु भगवान के अद्भुत चरित्रों का आपने वर्णन किया। वह भगवान के पुण्य चरित्र पुण्य को बढ़ाने वाले हैं और सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। और फिर आपने क्या सुनाया? फिर आपने जो है शिव जी का चरित्र हमको सुनाया। अवतार कथोपेतम अस्माभिर्भक्तिता श्रुतम। भगवान के 24 अवतारों की आपने कथाएं भागवत पुराण में पढ़ाई सुनाई। और उसके बाद फिर आपने क्या सुनाया कि शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा शेतिहासंच माहात्म्यम श्रुतम तव मुखाम्बुजात्। हे सूत जी महाराज, फिर इसके बाद हमने आपके श्रीमुख से भगवान शिव के चरित्र को सुना, भस्म और रुद्राक्ष की महिमा सुनी और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आपने सुनाई। हमको बड़ा आनंद आया। अब थोड़ा हम कुछ अलग से सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा, महाराज अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वशः। अब हम ये सुनना चाहते हैं कि जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो ऐसी कथा। अपवित्र को तो पवित्र करना सरल है, लेकिन पवित्र को और पवित्र जो कर दे, पवित्र को भी पवित्र कर दे, ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। और वो कैसी कथा होनी चाहिए? वो कथा महाराज ऐसी हो कि भुक्ति मुक्ति प्रदम, जिससे भोग ऐश्वर्य मतलब इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति हो और मरने के बाद में मोक्ष भी आ जाए। जबकि शास्त्र कहते हैं कि जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते, एक हाथ खाली रखना पड़ेगा। लेकिन शंकराचार्य जी ने लिखा, यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षः और यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः। जहाँ पर भोग हैं वहाँ पर मोक्ष नहीं है, मोक्ष से दूरी बनानी पड़ेगी। और जहाँ मोक्ष है वहाँ से भोग को, सांसारिक सुख सुविधाओं को दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अच्छा भोजन करें, अच्छे से मकान में रहें, अच्छे बिस्तर पर सोएं और मरने के बाद भगवान के धाम को चले जाएं। ऐसा नहीं होता है। पुण्य प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को तपना पड़ता है। वाणी का संयम, भोजन का संयम, आहार का संयम, विचार का संयम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान मिलते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं तो सामान्य बात है। और विशेष बात क्या है? श्री सुंदरे सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थयो। जो माँ भगवती की आराधना करते हैं उनके दोनों हाथ में रहता है, एक हाथ में भोग और एक हाथ में मोक्ष, दोनों प्राप्त होते हैं। माँ भगवती जो है सब संसार में व्यक्ति को आनंदित करने के साथ साथ अंत में परम धाम की प्राप्ति करा देती हैं। दुर्गा सप्तशती स्तोत्र में राजा सुरथ से महाराज मेधा ऋषि ने कहा, आराधिता शैव नृणाम भोग स्वर्गा पौर्गदा। राजन तुम उन भगवती की आराधना करो जो भोग भी देने वाली हैं और मोक्ष भी देने वाली हैं। तो यही ऋषियों ने आज प्रश्न किया नैमिषारण्य में सूत भगवान से
कि प्रभु हमें अब वो कथा सुनाएं जिससे कि अनायास ही, बिना किसी प्रयास के ही मनुष्यों को संसार में सुख भी मिले और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति भी हो जाए। तत्त्वं ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवा कलावपि परां तत्तो न विद्मः संशयच्छिदम्। कहते हैं महाराज कथा वो सुनाइए जो कलयुग में सारी सिद्धियों को देने वाली हो, कलयुग के मनुष्यों का भी जिससे कल्याण हो जाए। और महाराज हमारे पास तो आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है, हम किससे जा कर के पूछें, हमको कौन ज्ञान देगा, इसलिए हम तो आपसे ही प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रश्न किया, सूत जी कहते हैं ऋषियों ध्यान से सुनो, मैं तो सुनाने के लिए ही बैठा हूँ। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है और 17 पुराणों को व्यास जी ने खुद अपने मुंह से वर्णन नहीं किया, लिख दिया और दूसरे ने उन पुराणों को लोगों को सुनाया। लेकिन ये जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, इसको व्यास जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है, इसकी कथा स्वयं उन्होंने सुनाई है। सूत जी कहते वो कथा जो मैंने व्यास जी से सुनी थी वो मैं आपको सुनाऊंगा। साधु पृष्ठम महाभाग लोकानां हित काम्यया। आप लोग बड़े सज्जन हैं ऋषिगण, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है केवल अपने लाभ के लिए नहीं किया है, आप संसार के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। इसलिए जो सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सभी शास्त्रों का सार है, उस कथा को मैं आप लोगों से कहूँगा। तो अब दो चीज़ें होती हैं संसार में, एक होता है फ़ायदा और फिर होता है कायदा। आप कुछ बाज़ार से लेने जाते हैं, मान लीजिए खेत में बोने के लिए बीज लेने जाते हैं, तो पहले उसका फ़ायदा पूछते हैं, कितने जो है कुंटल पैदा होगा, कितने दिन में पैदा होगा, ज़्यादा पानी ज़्यादा खाद तो नहीं लगेगी, अच्छे से सरलता से पैदा हो जाएगा। तो पहले फ़ायदा वाली बात जब हो जाती है तब पूछते हैं इसका कायदा क्या है, तब बताते हैं इसको किस तरह से बोना है, किस तरह से संभालना है। तो सबसे पहले फ़ायदा ही बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं इस देवी भागवत महापुराण की क्या महिमा है जो मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगा। तावद गरजन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरे। सारे तीर्थ पुराण व्रत तभी तक श्रेष्ठ हैं, तभी तक उनकी महत्ता है जब तक कि व्यक्ति जो है सम्यक रूप से देवी भागवत पुराण की कथा ना सुन ले। सम्यक रूप से मतलब क्या हुआ, अब यहाँ जो कहा जाता है उसकी विधि उसको छुपा ले गए। सम्यक रूप से मतलब होता है कि हर काम का एक नियम होता है, कथा सुनने अनुष्ठान करने का भी नियम होता है। कथा सुननी है तो कथा के 6 अंग बताए गए। पहला कौन सा अंग है, पहले जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजा, उनके मंत्र का जप, उनके स्तोत्र का पाठ, और उसके बाद हवन, उसके बाद ब्राह्मण का भोजन और ब्राह्मणों की दक्षिणा। तो कहा गया सम्यक रूप से जब इस प्रकार से देव भागवत का श्रवण करेंगे तो दुनिया के जितने पुराण तीर्थ व्रत उन सब का फल इसके फल के आगे फीका पड़ जाएगा। और क्या बताया गया, तावत पापाटवी नृणाम क्लेशदादभ्रकंटका यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवताभिधा। कहते हैं कि जो पाप रूपी जंगल है, पाप रूपी जंगल जिसमें अनेक प्रकार के कांटे हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, वो तभी तक दुखी करता है जब तक श्रीमद् भागवत रूपी जो है परस यानी फरसा यानी कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। क्योंकि श्रीमद् भागवत रूपी पुण्य का जो फरसा है सारे दुख दारिद्र पाप को काट करके नष्ट कर देता है। तावद क्लेशावहं नृणाम उपसर्ग महात्मः
यावन्नैवोदयं प्राप्तो देवी भागवतो शृणुः। कहते हैं उपसर्ग कहा जाता है ग्रहण, जैसे कलंक जिसको कहते हैं, संकट होता है, ये तभी तक कष्ट पहुंचा सकता है व्यक्ति को जब तक श्रीमद्देवी भागवत रूपी सूर्य उसके सम्मुख उदय नहीं हो जाते। ऋषियों ने कहा महाराज ये तो बड़ी दिव्य बात आपने कही। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कीदृशं तत्पुराणं हि विदेश श्रवणे चका। बोले महाराज आप तो इस जो दिव्य कथा के बारे में आपने बात हमको बताई, जरा उसके सुनने की विधि तो बताएं। उस पुराण को कब सुनना चाहिए, कितने दिनों में सुनना चाहिए, और जो उसके दिनों की संख्या है उसके बीच में कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए। अच्छा, इस पुराण को पहले भी किसी ने सुना है, और अगर किसी ने सुना, किसी का कल्याण हुआ, इस पुराण के सुनने से किसी को कोई लाभ हुआ, तो ये बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा ध्यान से सुनो। विष्णोरंशो मुनिर्जाता सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश चतुरा शिष्यानध्यापयत् पुरा। तो वही कथा सुनाते हैं कि व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, फिर 18 पुराणों की रचना की, और ये जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उन 18 पुराणों में है। ये बड़ा ही कल्याण करने वाला है, और यही मात्र एकमात्र पुराण है जिसको व्यास जी ने अपने श्रीमुख से राजा परीक्षित जी को, व्यास जी ने जो है अपने श्रीमुख से जन्मेजय को ये पुराण जो है सुनाया था। तो पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना संदष्टस्तस्य संसुष्यै राज्ञा भागवतं श्रुतम्। प्राचीन काल में जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित जी को जब तक्षक ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई, तो अपने पिता की शुभ गति प्राप्त करने के लिए जन्मेजय जी महाराज ने व्यास जी को बुला करके उनके मुखारविंद से इस देवी भागवत महापुराण का श्रवण किया था। जब ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9 दिन का यज्ञ संपूर्ण हो गया, तो राजा परीक्षित दिव्य रूप धारण करके माँ देवी के धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार से जब अपने पिता की दिव्य गति को देखा, तो जन्मेजय जी ने वेद व्यास जी का पूजन किया और बहुत ही आनंदित हो गए। बहुत ही आनंदित हो गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये जो देवी भागवत महापुराण है सर्वश्रेष्ठ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जो लोग सदा सर्वदा भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ देवी भागवत पुराण की कथा सुनते हैं, उनको अपना कल्याण करने में तनिक भी समय नहीं लगता। इसलिए हमेशा से जो है प्रयत्न पूर्वक देवी भागवत महापुराण का श्रवण करते रहना चाहिए। और कम से कम कितना सुनना चाहिए? तो कहा गया कि कम से कम कितना सुनना चाहिए? 2 दिनमर्धं तदर्धं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। पूरे दिन, आधे दिन अथवा चौथाई समय तक, मतलब 2.5-3 घंटे
अथवा मुहूर्त भर लगभग सवा घंटे अथवा एक क्षण तक भी जो लोग भक्ति पूर्वक नित्य इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सकित पुराण श्रवणात् तत्फलं लभते नरः। सूत जी कहते हैं कि सभी यज्ञों, तीर्थों, दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सुनने से प्राप्त हो जाता है। कृतादौ बहवो धर्मः कलौ धर्मस्तु केवलम पुराण श्रवणादन्यो वेद्यते नापरो नृणाम। सतयुग त्रेता द्वापर में अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की तपस्याओं के विधान बताए गए हैं, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण करने के अलावा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई बहुत सरल धर्म कहा नहीं गया। धर्माचार विहीनानां कलावल्पायुषां नृणां व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुधारसम। कलयुग में धर्म और सदाचार से जो रहित हैं और जो अल्प आयु वाले मनुष्य हैं उनके कल्याण के लिए अमृत रूपी सरोवर ये देवी भागवत नामक ग्रंथ की व्यास जी ने रचना की। अमृत और भागवत में इतना ही अंतर है, अमृत के पीने से मनुष्य केवल एक बार जो है अजर अमर होता है, किंतु माँ भगवती के कथा रूपी अमृत का पान करके व्यक्ति अपने संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। ये बताया। तो अब कथा कब सुननी चाहिए, तो बताते हैं कथा कब सुननी चाहिए। मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि च सदा सेव्यं देवी भागवतम नरै। न कोई महीने का नियम है और न कोई दिन का नियम है, न दिन कोई कहा गया किस दिन सुना जाए और ना कहा गया किस महीने में सुना जाए। तो सदा सेव्यम हमेशा 12 मास देवी भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कुछ विशेष फल चाहता है तब कब सुने, ये तो सामान्य हुआ। विशेष नियम बताते हैं कि आश्विने मधुमासे वा तपो मासे शुचौ तथा। आश्विन माने क्वार के महीने में, मधुमास माने चैत्र के महीने में, तपोमास माने आषाढ़ के महीने में। और इसके अलावा कब सुनना चाहिए, ये चार जो है क्वार, चैत्र और आषाढ़ और एक हुआ माघ, ये 4 महीने बहुत अच्छे बताए गए। क्यों इसमें जो है चारों महीनों में जो है 4 नवरात्र आती है। आश्विन में नवरात्र आती है, क्वार में, चैत्र में आती है, प्रत्यक्ष 2 नवरात्र हैं, चैत्र और कुराल वाली। 2 गुप्त नवरात्र हैं, एक माघ के महीने में आती है, एक आषाढ़ के महीने में आती है। तो ये 4 महीने बहुत अच्छे बताए गए। और इस चारों महीनों में जो 4 नवरात्रे हैं उसमें तो इस पुराण को सुनने से बहुत विशेष फल मिलता है। और इस पुराण की क्या विशेषता है कि अतो नवाह यज्ञोयम सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फलाधिक प्रदानेन प्रोक्ता पुण्यप्रदो नृणाम। ये 9 दिन का जो है श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान होता है और सारे पुण्य कर्मों से अधिक फल देने वाला है, इसलिए इसको विशेष पुण्यदाता कहा गया है। और इस पुराण के सुनने से किस किस लोगों का कल्याण हो सकता है आगे बताते हैं। ये दुर्हृदा पाप रता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद
विनिन्दिकाश्च हिंसारता नास्तिकमार्गसक्ता नवाः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो कलुषित हृदय वाले हैं, जिनके हृदय में जहर भरा हुआ है, हमेशा दूसरे की ईर्ष्या ही करते हैं, जो पाप करने वाले हैं, मूर्ख हैं, मित्र से द्रोह करने वाले हैं, वेद की निंदा करने वाले हैं, और हमेशा जिनका मार काट में, लड़ाई झगड़ा में ही मन लगा रहता है, जो नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, धर्म को नहीं मानते, धर्माचरण नहीं करते हैं, वह भी इस कलयुग में इस श्रीमद्देव भागवत महापुराण के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। और फिर आगे कहा गया, परस्वदारा हरणेति लुब्धा ये वै नरा कल्मष भार भाजा गोदेवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवाः यज्ञेन पुनन्ति ते जनाः। और कौन कौन पवित्र होते हैं, किस किस का कल्याण होता है? जो लोग हमेशा दूसरों के धन पर निगाह लगाए रहते हैं, कैसे इनका धन का अपहरण कर लिया जाए, और जो पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, और जो पाप के बोझ से दबे हुए हैं, जो गौ ब्राह्मण और देवताओं की भक्ति नहीं करते हैं, वह भी इस जो है नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से, देव भागवत के पुराण के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। अच्छा, इसका फल क्या मिलता है? ये तो शुद्धि वाली बात आई। इस देव भागवत के सुनने से क्या लाभ होगा? कोई पूछ सकता है, तो बताते हैं सूत जी। तपोभिरुग्रैर् व्रत तीर्थ सेवनैर् दानैरनेकैर्नियमैर्मखैश्च हुतैर्जपैर्यच्च फलं न लभ्यते नवाः यज्ञेन तदाप्यते नृणाम। कोई बहुत साल तक कोई अनुष्ठान करे, जैसे किसी ने नियम बना लिया 12 साल तक भोजन नहीं करेंगे, 12 साल तक जल नहीं पिएंगे, या 12 साल एक समय भोजन करेंगे, या 12 साल माँ भगवती के मंत्र का जप करेंगे, या नाना प्रकार के 12 साल तक एकादशी रहेंगे, या 12 साल तक अष्टमी रहेंगे, मतलब किसी व्रत का नियम बना लिया कि हम 12 वर्ष तक करेंगे, उसका जो फल है, जिन्होंने नियम बना लिया हम नित्य प्रतिवर्ष तीर्थों में जा करके देव पूजन करेंगे, अनेक प्रकार के किसी ने नियम बनाया नाना प्रकार के दान करेंगे, किसी ने नियम बनाया हम नाना प्रकार के यज्ञ करेंगे, किसी ने नित्य हवन करने का नियम बना लिया, और किसी ने नियम बना लिया कि रोज हम माँ भगवती के नाम का जप करेंगे। इतना जो 12-12 साल तक करेंगे उनको उतना फल नहीं प्राप्त होगा जितना फल जो है श्रीमद्देव भागवत महापुराण के 9 दिन के अनुष्ठान से प्राप्त हो जाता है। और कहा गया कि तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो वदरी वनम नो यथा हि देवी मखैव विप्रा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान देना, गंगा स्नान का जो पुण्य है, गया में श्राद्ध का फल है, काशी वास का पुण्य है, नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण श्रवण का जो फल है, मथुरा में वास करने का जो फल है, पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का जो फल है, और बद्री नारायण धाम में जो तपस्या करने का फल है, वहाँ जा कर के मनुष्य अगर ये कार्य करते हैं तो भी वो उतने शीघ्र पवित्र नहीं होते जितने शीघ्र देव भागवत का ये नवा यज्ञ अनुष्ठान करके लोग पवित्र हो जाते हैं। इसलिए इतने अच्छे पुराण का क्या करना चाहिए? अतो भागवतम देव्याः पुराणं परतः परम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उत्तमं साधनम मतम। इसलिए इस देव भागवत महापुराण को सभी पुराणों में श्रेष्ठ कहा गया।
इसके श्रवण मात्र से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। और कहा गया कि जो आश्विन यानी कुआर के महीने के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य भगवान कन्या राशि में आ जाएं, यानी कि 14 अक्टूबर के बाद ऐसी स्थिति बनती है, जिस आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष में जब कन्या राशि में यानी कि 14 अक्टूबर के बाद सूर्य भगवान पहुँचे, उस समय जब नवरात्र की अष्टमी तिथि हो, महाअष्टमी, तो सोने के सिंहासन पर इस देवी भागवत महापुराण ग्रंथ को रख करके उसका पूजन करके जो श्रद्धा पूर्वक किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देता है, वो माँ भगवती के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। और कहा गया कि देवी भागवतस्यापि श्लोकम श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यस्य पठे नित्यम सारेभ्या प्रीति भाग भवेत्। अब किसी के पास इतना बड़ा पुराण सुनने का समय नहीं है, 9 दिन का टाइम नहीं है, लेकिन वो भी चाहता कि हमारा कल्याण कैसे हो, तो फिर सूत जी कहते हैं तब देवी भागवत में 18,000 श्लोकों में से कोई एक श्लोक चुन लिए जो आपको अच्छा लगे, अथवा आधा श्लोक अथवा चौथा श्लोक, जो भी आपको बहुत अच्छा लगे उसको चुन लीजिए। फिर उसका क्या करना है, कहते हैं जो भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है नित्य, एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथा श्लोक का, वो माँ भगवती का कृपा पात्र हो जाता है। लेकिन नित्य पाठ करना है। उपसर्ग भयम घोरम महामारी समुद्भवम उत्पातानखिलांश्चापि हन्ते श्रवण मात्रता। महामारी से जो नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं, महामारी का जो भय होता है, और हर प्रकार के जो उत्पाद हैं, जैसे उल्कापात, आकाश से उल्काखंडों का गिरना, भूकंप, जब धरती हिलने लगती है, अतिवृष्टि, बहुत सारा पानी बरसे, बाढ़ आ जाए, पानी ही पानी, अनावृष्टि, बरसात ही न, सूखा पड़ जाए, ये सब संकट आए तो देवी भागवत महापुराण के श्रवण से ये सब संकट दूर हो जाते हैं। बाल ग्रह कृतम यच्च भूत प्रेत कृतम भयम देवी भागवत स्यासे श्रवणादया ही दूरता। बालक ग्रह, जो बच्चों को जो है तकलीफ होती है, जैसे बच्चों को पूतना बाधा, अंध पूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका और रेवती, शकुनी, स्कंद ग्रह, ये सब बच्चों को सताते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत से जो भय उत्पन्न होता है, वो सब जो है इस देवी भागवत महापुराण के श्रवण से सब भूत प्रेत सारे ग्रह दूर भाग जाते हैं। एयस्तु भागवतम देव्या पठेद भक्त्या शृणोति वा धर्मम अर्थम च कामम च मोक्षम च लभते नरः। और जो व्यक्ति बड़े भाव से, श्रद्धा से इस देवी भागवत महापुराण का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। श्रवणाद, अब यहाँ तक तो बताया गया इसका फल क्या मिलता है सुनने से। अब आगे आती है बात, इस भागवत को क्या कभी ने इसके पहले सुना, और अगर सुना तो उनको क्या फल मिला। अगले श्लोक से सूत जी कहते हैं, श्रवणाद वसुदेवोस्य प्रसेनान्वेषणे गतम चिरायुतम प्रियम पुत्रम कृष्णम लब्ध्वा मुमोदः। इस देवी भागवत महापुराण को, इसको सुन करके वसुदेव जी ने जब कृष्ण भगवान को मणि चोरी का कलंक लगा था, प्रसवन को खोजने के लिए वो गए थे और बहुत समय वापस नहीं लौटे थे, तो इस देवी भागवत पुराण के अनुष्ठान से वसुदेव जी महाराज अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए। तो इसलिए यएतां शृणुयाद भक्त्या श्रीमद् भागवतीं कथां भुक्तिं मुक्तिं सलभते भक्त्या यस्य पठेदिमाम्। इसलिए जो मनुष्य बड़े भक्तिभाव से, श्रद्धा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को पढ़ता है अथवा इसको सुनता है,
वो भोग और मोक्ष मतलब इस संसार में भी आनंदित होता है और फिर भगवान के धाम में आनंदित हो जाता है। और इस पुराण के सुनने से क्या फल है वो सब फल आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनते चलें। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत, रोगी रोगात् प्रमुच्येता श्रुत्वा भागवतामृतम। अपुत्रो लभते पुत्रम, आपका देखिए माता जी का यहाँ स्थान है, किसी के यहाँ बच्चा नहीं होता है, आते हैं पुजारी से, पुजारी कहते हैं माता जी को बोल दो तुम्हारे पुराण की कथा कराएंगे। तो अपुत्रो लभते पुत्रम, माता जी की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। किसी की नौकरी सर्विस लग जाती है माता जी के आशीर्वाद से, और जिनके बहुत बीमारी हो तो बीमारी भी दूर हो जाती है। ये भागवत पुराण के सुनने का फल है। और वंध्यावा काक वंध्यावा मृतवस्था चयांगना, देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम। बंध्या स्त्री जिनको कभी संतान ही नहीं हुई है, एक संतान वाली स्त्री काक बंध्या, एक बार संतान हुई फिर दोबारा नहीं हुई। अथवा वो स्त्री मृत अवस्था जिनके बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ये सब लोग जो है श्रद्धा से अगर श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का श्रवण करें तो उनको दीर्घायु वाला पुत्र प्राप्त हो जाता है। अपूजिते, आगे बहुत अच्छी बात बताते हैं। आप पढ़ नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, फिर भी आपको भागवत जी का फल कैसे मिले, लाभ कैसे हो, बहुत सरल तरीका बताते हैं। पूजितम यद गृहे नित्यम श्री भागवत पुस्तकम, तद गृहम तीर्थभूतम ही वसताम पापनाशनम। जिसके घर में देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है वह घर जो है तीर्थ स्वरूप हो जाता है, तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते, घर में एक देवी भागवत पुराण की पुस्तक रखिए और सुबह शाम उसकी धूप आरती करिए तो भी घर आपका तीर्थ बन गया, कल्याण हो जाएगा। कुछ लोग कहते भाई हम तो रोज नहीं कर पाएंगे, इतना समय हमारे पास कहाँ। सूर्य जी ने तरीका बताया उससे सरल बता रहे हैं। महीने में कुछ दिन आप कर लो। कौन कौन से दिन? अष्टम्यां चा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुता, या पठे शृणुयाद वापि ससिद्धिम लभते पराम। रोज नहीं कर सकते हो, अष्टमी नवमी चतुर्दशी महीने में जो है ये 3 तिथियां 2-2 बार आती हैं, 15-15 दिन के अंतराल पर, यानी महीने में 6 दिन जो श्रद्धा पूर्वक इस पुराण को सुनता है अथवा पढ़ता है परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पठन्ति जो वेद विद गृणीर्भवेत्, बाहो प्रजातो धरणीपतिः स्यात्, वैश्याः पठन् वेद समृद्धिमेति, शूद्रोऽपि शृण्वन् सुकुलोत्तमः स्यात्। ये बड़ा दिव्य है देवी भागवत महापुराण। अगर कोई ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वेद वेदताओं में अग्रणी हो जाता है, वेदज्ञ हो जाता है। अगर क्षत्रिय इसका पाठ करता है, श्रवण करता है, राजा के समान ऐश्वर्यवान हो जाता है। वैश्य इसका पाठ करता है, श्रवण करता है, धन संपदा से युक्त हो जाता है। और अगर कोई शूद्र इसका श्रवण करे तो सुनने मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। बोले आदि शक्ति माँ भवानी की। 2 बार भगवान का नाम लें, उसके बाद हम लोग आगे कथम चलते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, 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 काल विनाशिनी काली 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 जय जय।
राधा रुक्मिणी सीता जय जय। राधा रुक्मिणी सीता जय जय। राधा रुक्मिणी सीता जय जय। राधा रुक्मिणी सीता जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय। बोले जोग माया भगवती की। जय। तो ये जब कथा की महिमा सुनाई तो वही सवाल उठा कि आज के पहले किसी ने इस कथा को सुना था? ऐसा कोई उदाहरण? ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज, आपने कहा कि वसुदेव जी ने इस कथा को सुन करके अपने पुत्र को प्राप्त किया, तो हम लोग उस कथा को सुनना चाहते हैं कि वसुदेव जी ने इस पुराण का श्रवण क्यों किया और किस विधि से किया, ये आप हमको बताएं। सूत जी कहने सुनो। सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्या सुखम वसन सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। भोजवंशी एक राजा थे सत्राजित, द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करते हैं और जैसा कि नियम होता है व्यक्ति को तपस्या अवश्य करनी चाहिए और अपने यहाँ जो है पंच देवताओं की उपासना बताई गई। पंचायतन उपासना, उसमें विष्णु भगवान हैं, दुर्गा जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, सूर्य जी, ये 5 देवता बताए गए। आप जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, जिस पर आपकी ज़्यादा श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा काली जी पर है, दुर्गा जी पर है, लक्ष्मी जी पर है, तो उनको बीच में रखा जाता है। बाकी 4 देवता 4 कोनों में। विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान पर श्रद्धा है, उनको प्रधान बना के बाकी 4 देवता चारों कोनों में। ऐसे मतलब सूर्य प्रधान है। तो सत्राजित जो थे सूर्य भगवान की पूजा करते थे, सूर्य पंचायतन बना करके घर में उनकी उपासना करते थे। और सूर्य भगवान की उपासना करते करते एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने सत्राजित को अपने लोक का दर्शन कराया और बहुत प्रसन्न होकर के अपने गले से समंतक नाम की मणि को निकाला और सत्राजित के गले में डाल दिया। कहते हैं उस मणि में जो है इतनी चमक थी जैसे हजारों उसमें जो है मतलब छोटे छोटे सूर्यों का या नक्षत्रों का प्रकाश मान लीजिए था। गले में डाल लो तो एकदम सूर्य के समान आदमी चमकने लगता था। अब किसी चीज को पाना और उसको पचा जाना बड़ा कठिन काम होता है। 100 रुपये भी जेब में आ जाए थोड़ा हाथ पांव हिलने लगते हैं। इतने बड़ी चीज को पा गया मणि, धरती पर किसी को मिली नहीं थी, सत्राजित को ही पहली बार मिली थी। अब उसको बेचारे कब तक जो है समेट के रखें। हर आदमी के अंदर यह होता है कि अगर कोई एक गाड़ी लेकर के आता है, कोई एक अच्छा महिलाएं साड़ी लेकर के आती हैं, लड़का हमारा फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए तो हमारे सबके अंदर भावना होती कि 10 लोग जानें कि इनके पास ये चीज़ है। गाड़ी लेकर के आएंगे, घर में छुपा करके ताला लगा के नहीं रखेंगे, बाहर निकालेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, हाँ भैया कितने की लाए, इतने की लाए। सत्राजित को मणि मिल गई तो सोचते हैं अगर घर में मणि रखी रही, पूजा करते रहे। अच्छा, मणि की बहुत बड़ी विशेषता थी। मणि जो है नित्य जो है 8 भार स्वर्ण देती थी। अब 8 भार जानते कितना होता है? आज के ज़माने में 1 कुंटल हो, 1 भार होता है 311 किलो के बराबर, 311 किलो। अब 8 भार कितना हो गया? लगभग 25 कुंटल। इतना सोना वो मणि नित्य देती थी और उसकी 6 घंटे पूजा की जाती थी। आप घर में बैठा के 6 घंटे पूजा करो, चाहे जितना सोना हो, कोई जान पाएगा?
तो हम गले में पहन के निकलेंगे, 4 लोग पूछेंगे भैया ये क्या है, तो हम बताएंगे। ऐसी दिव्य चीज़ हमको तपस्या से मिली है। गले में मणि को डाले और कहाँ दिखाएं, सबसे ज़्यादा जहाँ लोग हों वहीं जाना ठीक है। तो कृष्ण भगवान की जो द्वारिका में सुधर्मा सभा है, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे और बहुत बड़े बड़े लोग आते जाते थे। सत्राजित ने मणि को धारण किया और भगवान के दरबार की ओर चल पड़े। द्वारिकापुरी की गलियों से जा रहे हैं, सड़कों से जा रहे हैं, लोगों ने देखा। कुछ लोग दौड़ करके कन्हैया के पास गए, बोले प्रभु आपका तो बड़ा ही प्रताप है, आज आपके दर्शन के लिए सूर्य भगवान पधार रहे हैं। हमारे गोविंद भगवान मुस्कुराए, बोले ऐसी बात नहीं है, तुम लोग बड़े सरल हृदय हो, ये सूर्य भगवान नहीं है, सत्राजित जी हैं। इनको सूर्य के द्वारा जो है समंतक नाम की मणि मिली है, उसी से प्रकाशित हैं। तो सत्राजित भगवान के दरबार में पहुँचे तो कोई विशेष, किसी के पास कोई विशेष हो जाए, कुछ विशेष आ जाए तो आदमी सोचता है हमारा सम्मान हो, और भगवान इन बात को भली भांति समझते थे। तो सत्राजित को अच्छे आसन पर बैठाया, ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन कराया। और फिर भगवान ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित इस मणि की क्या विशेषता है, लोगों को बताओ। बोले महाराज 25 कुंटल सोना प्रतिदिन देती है, 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन देती है, 6 घंटे पूजन करना पड़ता है, सूर्य भगवान ने दिया है। तो भगवान ने कहा ऐसी दिव्य वस्तु कितना सोना लेकर के तुम क्या करोगे, हमारे यहाँ राज रहेगी, राज्य में यहाँ दे दो तो बढ़िया पूजन होगा और सोना आएगा, राज्य के विकास में लगाया जाएगा, दीन दुखियों का कल्याण होगा। सत्राजित ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने घर वापस चले गए। मणि को घर में स्थापित कर दिया, नित्य पूजन करते हैं। कहते हैं वो मणि जहाँ पर रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष, प्राकृतिक उपद्रव ये सब नहीं हो सकते थे। और नित्य जो है 8 भार स्वर्ण, मतलब 311 किलो को 8 से गुणा कर दीजिए तो उतना स्वर्ण, मतलब 8 तिरिक 24 और 11 8 88, 24 कुंटल 88 किलोग्राम सोना प्रतिदिन देती थी, लगभग 25 कुंटल। एक दिन की बात है, उस अनोखी मणि को सत्राजित के भाई प्रसेनजित थे, गले में धारण कर लिया और एक जो है गुजराती घोड़े पर बैठे, गुजरात काठियावाड़ के घोड़े बड़े प्रसिद्ध होते हैं, उसी घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। जंगल में वो अपने साथियों के साथ भटक गए, बिछड़ गए। रास्ते में सिंह मिला, सिंह से प्रसेनजित का युद्ध होने लगा। सिंह ने अपने पैने पंजों से, नाखूनों से मार मार के जो है प्रसेनजित को समाप्त कर दिया, घोड़े को मार डाला और मणि को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। वो सिंह जो है मणि को धारण करके आगे चला तो रास्ते में उनको जामवान जी मिल गए, ऋक्षराज जामवन जी महाराज। तो सिंह जो कोई कुछ भी कुछ पा जाता है तो बड़े घमंड से चलता है। सिंह भी घमंड से जा रहा है। जामवन जी को देख करके जब उसने और अपने सीने को चौड़ा किया, गरजा, जामवन जी को क्रोध आ गया, हमसे बल दिखा रहा है, हमने तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, कितनी देर में। जब तक बलि के दरबार में वामन भगवान ने एक पैर नीचे रखा, एक पैर ऊपर, उतनी देर में जो है जामवन जी ने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। जामवन से रहा नहीं गया, अपने पंजे से मार मार के सिंह को मार डाला और मणि को लेकर के अपने घर चले आए। घर में उनके एक जो है लड़की थी, तो उसको खेलने के लिए दे दिया। वो बच्ची उसके साथ खेलने लगी। इधर कई दिन का समय बीत गया, प्रसेन वापस नहीं लौटे। सत्राजित बहुत दुखी हुए, सोचते हैं किसी ने मणि के लोभ में हमारे भाई प्रसेन को मार डाला।
अब पुरुष चाहे कम जो है प्रपंच करें, महिलाओं में बड़ा प्रपंच होता है। और अब तो टेलीफोन से सब हो जाता है, मोबाइल से हो जाता है। पहले क्या होता था, महिलाएं जाती थी पानी भरने, तब कुएं पर महिलाएं पानी भरती थी, 10-5 महिलाएं इकट्ठी होती थी और वहीं पर पूरे गांव का हाल चाल हो जाता था। द्वारिकापुरी में आज महिलाएं पानी भरने के लिए गईं। सत्राजित की पत्नी भी थी। क्या हुआ बहन, तुम्हारे यहाँ तो बड़ी दुर्घटना हो गई, तुम्हारे देवर वापस आए नहीं आए, कहीं नहीं आए। अच्छा, मणि भी चली गई, हो सकता है किसी ने मणि के लोभ मार डाला हो। किसी महिला के मुंह से निकल गया जो हमारे गोविंद भगवान से द्रोह रखती थी, उसने कहा वो मणि का लोभी वही है, कृष्ण ही लोभी हैं, उन्होंने गुप्तचरों से मरवा डाला होगा, मणि छीन ली होगी। क्योंकि हमने सुना है जब सत्राजित जी सभा में गए थे तो उन्होंने कहा था इस मणि को राजकोष में दे दो, क्योंकि यहाँ इसकी आवश्यकता है। जरूर उन्होंने कुछ किया हो गया। तो महिलाओं ने आपस में इस बात को कनपुष्टि की, फिर भाई किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से कुछ बताना नहीं। और हमारी माताओं से अगर कह दो इस बात को किसी से नहीं कहना है तो बहुत जल्दी वो फैल जाती है। बात तो फैल गई, द्वारिकापुरी की गलियों से हो करके वो चर्चा हमारे गोविंद भगवान के कानों तक पहुंची। भगवान सोचते हैं कि हम इस कलंक को मिटाएंगे। अपने पिता वसुदेव जी से प्रणाम करते हैं और कहते हैं पिताजी, हमारे ऊपर जो एक कलंक का टीका लगा है इसको समाप्त करने के लिए हम जाएंगे प्रसेनजित और मणि की खोज में। तो पिताजी से जो है आज्ञा लेकर के प्रणाम करके प्रसेनजित को खोजने के लिए कुछ नागरिकों को, कुछ सैनिकों को साथ लिया और चल पड़े। तो कहाँ गए भगवान, गत्वा स विपिने पश्यत् प्रसेनम हरिणा हतम ययो मृगेन्द्रमन्विष्य अश्रिगविन्दांकिताध्वनः। तो वहाँ जंगल में जब काफ़ी दूर चले गए तो वहाँ देखा प्रसेनजित मरे पड़े हैं, घोड़ा मरा पड़ा है और वहाँ जो खून की धारा बही है उस खून की धारा में सिंह के पंजों के चिन्ह हैं। तो खून के जो धब्बे बने हुए थे, चरण चिन्ह, उसी का अनुसरण करते हुए हमारे गोविंद भगवान अपने साथियों के साथ पहुँचे बहुत आगे चल करके। तो उन्होंने देखा कि एक गुफा के द्वार पर सिंह मरा पड़ा है। और ऐसा देखा भगवान ने तो अपने जो साथ में सैनिक आए थे, नागरिक आए थे, उनसे कहा कि मुझे लगता है कि मणि का हरण करने वाला उसके पग चिन्ह गुफा के अंदर जा रहे हैं, तो मैं गुफा के अंदर जाता हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आप लोग यहीं पर रहो। द्वारिकावासियों ने कहा ठीक है महाराज। सब लोग बाहर रुक गए और हमारे गोविंद भगवान गुफा के अंदर चले गए। वह गुफा जो जामुन जी का घर था, भगवान ने अंदर पहुंच करके देखा वो जामवान की पुत्री जाम्बवती गले में मणि धारण किए खेल रही है। भगवान ने सोचा हाथ बढ़ा करके मणि को निकाल लेते हैं। जैसे हाथ बढ़ाया तैसे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस आवाज़ को सुन करके जामुन जी तुरंत वहाँ दौड़ करके आए और देखा एक शंख चक्र गदाधारी खड़ा है। तो युद्ध प्रारंभ हो गया। कितने दिन युद्ध हुआ? रात दिन 24 घंटे केवल युद्ध हो रहा है। 27 दिन तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 12 दिनों तक द्वारिकावासियों ने प्रतीक्षा की गुफा के द्वार पर। देखा कि 12 दिन भगवान नहीं आए। अब 12 दिन तक गुफा के अंदर थोड़ा रहेंगे। बेचारे डर गए और भाग करके सब लोग जो है द्वारिकापुरी वापस गए और वहाँ पहुँच करके सब हाल बताया। आज सारे द्वारिकापुरी वासी बहुत दुखी हैं। सत्राजित को जो है उल्टा सीधा कह रहे हैं कि सत्राजित के कारण हमारे भगवान आज संकट में पहुंच गए। बेचारे वसुदेव जी को सूचना मिली, गिर करके मूर्छित हो गए। होश में आते हैं तो विचार करते हैं हमारा कल्याण कैसे हो, फिर मूर्छित हो जाते हैं। संजोग से तभी वहाँ एक व्यक्ति आया
हमारे पुराण की कथाओं में नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वे सबका कल्याण करने वाले हैं। जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला होता है पहुँच जाते हैं सुधारने के लिए। आज हमारे नारद